जहां में अहले ईमान मानद खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान मानद खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर। और अंदर की अच्छी बात है, चाहे हमारे साथ बैठता भी है फिर भी हमारे खिलाफ यूज करता है। वो मुझे बड़े सारे लोग हैं, सर वो क्या अंदर आपके साथ बैठे तो फिर आपके खिलाफ लिख देते, सर आपने वो किया, सर ऐसे सर चढ़ा दो। इधर 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 आओ जी, सब आओ सब आओ। तुझं गड जमगाठा काफी रंजो गम का आलम छाया है। क्या आज हमारे महबूब रहनुमा मोहतरम अतर अमीन जरगर साहब एसडीएम ठाठरी अपने कलील से वक्त के बाद हमसे सुखदोश हो रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं। खैर इसमें किसी का कसूर नहीं, ये सरकारी नौकरियों का दस्तूर होता है, असली दस्तूर है। एक साइड से हमें खुशी भी है, एक साइड से दुख भी है। खुशी इस बात से है अतर साहब एक मतलब कुछ लोगों को ये मौका मिलता है फौरन तालीम हासिल करने के लिए, और दुख इस बात का है कि हमारा जो पसमानदा इलाका, पिछड़ा हुआ इलाका, ये पिछड़ा हुआ इलाका जिसने तन मन धन के साथ इस पिछड़े और बिगड़े हुए ब्लॉक को सुधारा, इस इलाके को सुधारा, मुझ में वो अल्फाज नहीं कि मैं इनके कारनामों को बयान कर सकूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कोटेड सच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जहां में अहले ईमान मानद खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान मानद खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर। शोरिश से हूँ गुरेजा दिल ढूंढता है मेरा, शोरिश से हूँ गुरेजा दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकून हो जिस पे तकदीर भी फिदा। एसडीएम के जाने से जो खलल खुसूसन सब डिवीजन ठाठरी में पैदा हुआ, मुझ में अल्फा मुपुर करना बहुत मुश्किल। इन्होंने जिस तरह डेडिकेशन इंटेलेक्चुअल के साथ, ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, ये खाली एक एसडीएम नहीं थे, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी। हमने बहुत कुछ खोया है, इनके जाने से जो खलल पैदा हुई उसको पुर करना बहुत मुश्किल है।
इसमें शक नहीं कि हमारे जो नवेद एसडीएम साहब वो भी अपने मुख्तलिफ किस्म हुनर और महारत रखते होंगे, लेकिन जो हुनर और महारत किसी एक में होता वो आइन के मुताबिक होता। कह रही है दर्द में डूबी फजाएं अलविदा, कह रही है दर्द में डूबी फजाएं अलविदा, चारसू छाए हैं अश्क की घटाएं अलविदा। ये दरो दीवार ये सहमे चमन से मुराद है ये यहाँ के जहाँ मुलाजमीन सारे बैठे हुए, ये दरो दीवार ये सहमे चमन ये रौनके किस तरह तेरी रफाकत को बुलाए अलविदा। रफाकत से मुराद सिंपैथी। इन्होंने एक फ्रेंडली तौर पर हर एक महकमे से काम लिया, बहुत ही जज्बे जोश के साथ इन्होंने इस पिछड़े हुए इस इलाके को सुधारने की भरपूर कोशिश की। मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ, खुदा इनको खुशी दे, शादमाई दे, इज्जत दे, आबरू दे और तरक्की दे। हम एसडीएम साहब को अब दूसरे रूप में देखना चाहते हैं, वो एज ए 2 साल 3 साल के बाद एज ए डिप्टी कमिश्नर डोडा आएंगे, उस रूप में आप अपने अफसर को देखना चाहते हैं। मुझ में वो अल्फाज नहीं, मैं मोहतरम के कारनामों को बयान कर सकूं, ज्यादा वक्त भी नहीं है। आखिर में मैं खुदा से दुआ करूंगा हमारे साहब खुशखरम रहेंगे, आबाद रहेंगे, शादमा रहेंगे। गवर्नमेंट का प्रेशर कितना था, क्या क्या करना था, उसका 10 या 15-20% ही ये इंप्लीमेंट आगे करते थे और बाकी सब प्रेशर जो है वो अपने ऊपर ले लेते थे। यहाँ डेवलपमेंट के सारे मसाइल आए, जहाँ इस वक्त जैसे अभी शर्मा साहब ने बताया है कि पूरी सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग भी मजहबी बुनियादों पे तकसीम हो चुके हैं और दूसरों को भी तकसीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, सब डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसे सांचे में डाला कि यहाँ न हिंदू की और मुसलमान के दरमियान कोई तफरीक हुई, न किसी पहाड़ी और न किसी मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के दरमियान कुछ तफरीक हुई। यहाँ बहुत से मराहिल इनके दौर में ऐसे आए जब 2 कम्युनिटियों को आमने सामने खड़ा होने की नौबत आई, लेकिन इन्होंने और उनकी अपनी टीम ने अपनी पूरी सलाहियतों को बरूकार लाकर एक ऐसे तरीके से उस मसले को हल किया, उन मसाइल को हल किया कि कानो कान किसी को खबर न रही। यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ PRC टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की बिल्डिंग 2004 झलकिया में आपको बताऊं कि जब यहाँ हुकूमत थी, ऑनरेबल सरोड़ी साहब यहाँ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे, यहाँ PRC के लिए पैसा आया, बहुत दलों की कैबिनेट मंत्रियों ने भी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने भी, लेकिन क्योंकि उस PRC का नाम था ठाफी, तो हम भी जिद पे अड़े रहे, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है लेकिन ठाफी नहीं बनेगी, ठाफी से बाहर हम उसको बनने नहीं देंगे। लेकिन जब अदन अमीन जरगर साहब यहाँ SDM थे, इन्होंने एक दिन मुझे और मंसूर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं हमें लिया, कायल किया, और ये कायल इन्होंने कलम के ज़ोर से या बंदूक की ज़ोर से या अपनी कुर्सी की ताकत की बुनियाद के ऊपर नहीं किया। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर और अपनी इस नौकरी के अंदर जो तजर्बा हासिल किया था, उसकी बुनियाद पे इन्होंने सिर्फ एक बात हमें बताई कि आप अपने जहन को कुशादा कीजिए, आप इस ठाफी को कंजस्टेड मत मानिए, आप इसको बाहर लीजिए और एक दिन आएगा कि ठाफी जो है, ये ठाफी जो है आज अगर 2 या 2.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, आने वाले वक्त में 6 से 7 किलोमीटर तक ये वसी हो जाएगी। और उस वक्त ये जो पार से नेशनल हाईवे है, इसका तस्वुर भी किसी के पास नहीं था। इन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमने बदले में डिमांड दी कि हमें भी यहाँ कुछ दिया जाए, इन्होंने वो माना और हमने यस किया। और आज आपके जब आप बाहर जाओगे PRC बिल्डिंग, एक ऐसा व्यू पॉइंट वहाँ बैठने के लिए VIPs को या कोई भी ऑफिसर आके वहाँ बैठ सकता है। वो एक गवर्नमेंट का पैसा जो पिछले 10 साल 15 साल से बेकार पड़ा हुआ था, उनको अब यही एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। क्योंकि 2014 में जब यहाँ पे रेत पे कदगन लगा, जबकि रियासत में जब SRO 105 पूरे मुल्क में नाफिज हुआ, उसमें हमारे जो छोटे ब्लॉक थे, छोटे छोटे ब्लॉक ये उस कानून के दायरे में नहीं आते थे। उसमें कम से कम 20 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद 2016 से इसमें सख्ती शुरू हुई, तो हम रात को कभी 12 बजे 1 बजे, इस वक्त भी हमारे पास न जाने कितने मजदूर हैं जिनके हाथ पांव टूटे हुए हैं भागते भागते।
पुलिस भी मजबूर, एडमिटेशन भी मजबूर। उसके बाद मैंने एक नज़म भी लिखी थी, मैं छोटी मोटी शायरी का शौक भी रखता हूँ कि मजदूरों से मजदूरी छीनो, जवानों से नौकरियाँ, बुजुर्गों से उनके अरमान, जो दरख्त हमने लगाया था उसका नाम था सेकुलर हिंदुस्तान। तो थोड़ा सा मैंने फिर लिखने की कोशिश की है, सब क्यों ज़्यादा वक्त तो है नहीं। एक तो ऑफिसर जहाँ भी जाए तो गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, आम इंसान की मदद करनी चाहिए। इसके ऊपर एक हमारे जानबाज साहब का शायर है कि सिले सामान गंडित नेर दिलावर जोर वरन मंज, सिले सामान गंडित नेर दिलावर जोर वरन मंज, मरुन बेहतर डरुन शिबिया बुदू के तलवारन मंज। अब मैंने थोड़ी सी कोशिश की है लिखने की अपनी तरफ से कि चैनिस इखलाकस पेट फिदा छुस कर क्या बह यथ यवनस, चैनिस इंसाफस पेट फिदा छुस कर क्या बह यथ यवनस। इंतजार से चैनसी मंज गयम दोह तेरा, बुलबुलस बागबा प्राण वही दोह तेरा, अटि रुस्तुई तंदूर जोलुम श्रावनस, चैने जलवस पेट फिदा छुस कर क्या बह यथ यवनस। एचडीएम क्वार्टरस मज एक लेट से वो वुचा, एचडीएम क्वार्टरस मज एक लेट से वो वुचा, छुई में कुस युस वही निभाई म्योन साथ, चलित ते अरसा लगम से मशरावनस, चैने जलवस पेट फिदा छुस कर क्या बह यथ यवनस। जिम्मेदारी छम फेकन पेट न चसित बदी मह, जिम्मेदारी छम फेकन पेट न चसित बदी मह, जख्म लगमे छिम में दिलस, अगले चब बाव हा दो खचित मुत्था लुगुम चे बुथाउनस, आज दो खचित मुत्था लुगुम चे बुथाउनस, चैनी जलवस पेट फिदा छुस क्या कर बह यथ यवनस। एसडीएम साहब हमारे यहाँ के लोकल थे और उन्होंने लोकल होने का मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी में निभाया है शायद ही इससे पहले किसी ऑफिसर ने निभाया हो। सबसे बड़ी बात इनमें इतनी बड़ी खूबी है कि इनके पास जात पात का कोई मसला नहीं है। जो बीमारी अभी चली हुई है हमारे लोगों के बीच में, समाज के बीच में, जिस भी किसी बात पे हम सिर्फ जात पात पे उतर आते हैं, तो एसडीएम साहब के साथ हमने यहाँ इतना टाइम गुजारा, जितना मान सम्मान इन्होंने हम लोगों सब लोगों को दिया, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, बड़ा हो, छोटा हो। मैं तो ये कहता हूं कि धन्यवाद है उन माता पिता को, उन माँ बाप को जिन्होंने ऐसे सपूत को पैदा किया है, पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे जिस लगन से ये अपने काम करते हैं, अपने काम में मसरूफ होते हैं, ऐसे आगे भी ये बढ़ते रहें। और साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब वहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ तो 1-2 साल के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे बीच में ही ये रहेंगे। तो जिस हमदर्दी से इन्होंने हमारे साथ अपना प्यार बांटा है, यही प्यार फिर वहाँ से लेके यहाँ फिर आए और हम उम्मीद रखेंगे, तब तक उम्मीद में रहेंगे कि हमारे बीच में फिर ये आए, चाहे डीसी बन के आए या इससे और ऊपर कहीं बन के आए। हम ये उम्मीद रखेंगे कि इसी लगन, इसी प्यार, इसी मोहब्बत से हमारे साथ ये पेश आए। खास करके मैं अपनी बात करूं, मैं तो इतना अभी इनके जाने पे इतना मुझे दुख हुआ है कि शायद ही किसी को हुआ होगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जरूरत है अभी समाज में, हम लोगों के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि खैर दूसरे ऑफिसर साहिबान जो आ रहे हैं इनकी जगह, ये उनको भी ऐसे ही यहाँ ये डायरेक्शन देते हैं करना है, क्योंकि आदान प्रदान तो होता ही है आने जाने पे। तो ये उनको भी बोलेंगे, खासी की जनता जो यहाँ है, चाहे सियासी लोग भी हैं, कोई भी हैं, यहाँ के लोग बड़े शरीफ लोग हैं, इनके दिल में कभी ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन हालात के हिसाब से, जैसे हालात पैदा होते हैं कुछ लोगों की वजह से, उस वजह से कभी अगर कहीं किसी पार्टी के किसी मेरे साथी ने अगर आपसे कहीं कोई
बदकलामी की हो, बदतमीजी की हो, तो मैं अपने ठाठरी वालों की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जब भी आओ तो हमारा वैसा ही ध्यान रखोगे जैसा आपने रखा है। धन्यवाद। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आज इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है कि बखूबी सारे लोग जानते हैं हमारे बीच एक ऐसा खातिर अजीज, एक ऐसा ऑफिसर कि जिस वक्त भी आप इनके ऑफिस में जाओ, इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो कभी हमने दूर नहीं पाई। हर एक के साथ, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो गरीब हो, जो जिसको ये यकीन नहीं था कि मेरे साथ भी एचएम साहब ऐसा बर्ताव करेगा, लेकिन उसको भी इस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये किसी ऐसी शख्सियत का मोहताज है कि जिसने ठाठी के आवाम को, ठाठी के आवाम के गरीबों को के दिलों को पे राज किया। मैं एक दिन एचएम साहब के ऑफिस में बैठा था, वहाँ कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो अभी रिसेंटली पढ़ रहे थे, तो अंदर घुसने पर ही उन्होंने ये कहा कि मैंने आपके लिए लाइब्रेरी का इंतजाम किया है, आप वहाँ जाके पढ़िए। यहाँ तक हमारे नौजवानों का भी ख्याल उनके पास था। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं एचएम साहब की तारीफ करने बैठूं। दूसरी ओर हमारे इस चुनाव रैली के लिए दिल और अपने लगन से काम किया। मैं अपने दिल की भी गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे पता नहीं था, मैं आज इनके ऑफिस में जा रहा था तो मुझे वही पता चला कि मैंने आज ये प्रोग्राम के कारण काफ़ी अच्छा वालिहाना इस्तेमाल हुआ। तो आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी चीज़ें कही। तो फेयरवेल के दिन तो सारे कहते इतना अच्छा तो मैं होगा नहीं, कह दिया अल्लाह करे मैं इतना अच्छा बन पाऊँ जिंदा। आप लोगों ने कहा उतना तो है नहीं। तो खादिम ने स्टार्टिंग में साहिब से कहा था कि सर बड़े खतरनाक है, सर को पता नहीं चलता है। तो वो इसलिए कहते थे कि इनको लगता होगा ये साहब के पास आता है, ये बैठा होता है, फिर 2 मिनट बाद देखते हो इससे बनती है, फिर दूसरा आया होता है, वो मेरे साथ बैठा होता है। इनको लगता है ये क्या चक्कर है, सारे जो है एक दूसरे के मुखालिफ आकर बैठ जाते हैं। कभी अल्ताफ को नाराजगी थी कि असगर ही बैठा होता है, तो जो ना आए, जो हमारे पास आए बैठे। मैंने हमेशा कोशिश की, इसमें भी, छुट्टी में भी, एग्जाम में भी और लाइफ में भी मैं लगा रहता हूँ। टुक 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 हर चीज में ना वक्त भी नहीं। गाड़ी में इसको पता है, मेरे पीएसओस को पता है कि गाड़ी में टाइम मिलता है तब भी वीडियोस के जरिए पढ़ाई करता हूँ, शाम को किताब पढ़ता हूँ, दिन को लोगों से मिलता हूँ, तो टाइम को यूटिलाइज करता रहता हूँ। हर एक से मिलता हूँ। मैं ओपिनियन नहीं बना लेता कि बस अब मेरे साथ ये बैठा तो ये नहीं मेरे साथ बैठना चाहिए, क्योंकि मेरी पर्सनल तो कुर्सी है नहीं, सरकार ने दी है। हर बंदा आता है, हर बंदा बोलता है, तो इंसान जितने लोगों से मिलता है सीखता ही है। हर एक का पर्सपेक्टिव हम कभी मैंने देखा है हम लोगों में क्या कमी होती है, हम एक के साथ बैठ जाते हैं, बस उसके हो जाते हैं, फिर उसका दुश्मन मेरा दुश्मन। और हमें ये नहीं है, इस कुर्सी तो सरकार की दी है, ये सबके लिए कोई परमानेंट तो हमारी है नहीं। तो मैंने कोशिश की है हर एक की जो है बात सुनने की, और उसमें जो है जो मेरे से हो सका अपनी लिमिटेड कैपेसिटीज में। सबसे पहले मुझे तमन्ना थी लाइब्रेरी की, मैं आया, मैंने ठाठरी में लाइब्रेरी ढूंढी तो ट्रेस नहीं होने लगी। कुछ लोग बोलते हाँ है लाइब्रेरी यहाँ, फिर मुझे डोडा लाइब्रेरियन को फोन करना पड़ा, उसने बोला हाँ भाई वहाँ पे पोस्ट है तो लाइब्रेरी है। हम मार्केट से नीचे गए तो नीचे एक बिल्कुल बेसमेंट में वो सारी किताबें रखी हुई थी। लेकिन मैं मंसूर साहब की तारीफ करना चाहूँगा, इसके पास मैं उस टाइम गया और इसको पढ़ाई का बड़ा शौक है और ये पढ़ाई को रिकॉग्नाइज करता है। इन्होंने अपनी काउंसिल का मीटिंग हॉल खाली किया, वहाँ पे लाइब्रेरी बनवाई, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद जितने लड़कों का वो था क्या बोलते हैं, जितने भी लड़कों का ये जो आए फॉर्म हमने भर के दिए। उसके बाद आया टीआरसी का मसला, नहीं है। जैसे आज कहूँगा फेयरवेल में इसमें बड़ा आर का मसला था, पार का मसला था। मैंने पहली बार देखा, यानी हम तो 50 मीटर में रहते हैं,
फिर मैंने जो है पहले वहाँ ज़मीन देखी, लेकिन मुझे पता लगा इसमें रिजेंटमेंट है, और फिर मैंने इन लोगों को साथ लिया, इन्होंने समझा, और वहाँ जो है PRC की बिल्डिंग बनी। वो भी मैं लोगों का वो शुक्रिया अदा करूँगा, सबने साथ दिया उसमें। हम एक और जगह बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी बनाना चाहते थे, हमारी बरशाला की सरपंच मैडम भी थी, तैयार थी उसमें, लेकिन फिर जो है हर एक जगह मजबूरियाँ होती, शायद वो फिजिबल नहीं था उसमें, जिसमें ज़्यादा हिंड्रेंस आई हमने उसको साइड रखा, चलते गए। सबसे बड़ा मसला यहाँ कॉलेज का था, कॉलेज पे भी बड़ी जद्दोजहद थी, वो किस वजह से सबसे पहले हमने कोशिश की और कोर्ट केस खत्म करवाया, उसमें लोगों ने भी वो बढ़ चढ़ के जो है पैसे इन्होंने खुद जमा किए और कोर्ट में गए और कोर्ट में केस को खत्म करवाया, फिर सरकार की जजमेंट भी आई, फिर हमने पुरानी ही जगह जो है उसको भेजा, वो बल्कि बड़े प्रेशर फुल थे, लेकिन तब तक सरकार का रूल चेंज हो गया था कि स्टेट लैंड चाहिए। फिर हमने स्टेट लैंड भी बड़ी जगह देखी, कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन फाइनली जो अब जगह सिलेक्ट हुई है मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है, थोड़ा लेवलिंग का उसमें है, वो प्रेम नगर वालों को भी नज़दीक है, बरशाला वालों को भी पुल बन रहा है उनको भी नज़दीक है, ठाठरी वालों को भी है, तो जो है ऊपर फक्सू वालों की सबसे बड़ी कोर्ट में भी यही गए थे, तो फक्सू वाले कहते भी थे हमसे जिद है जी वहाँ नहीं बनाना चाहते, तो अब जो कॉलेज बना वो तो फक्सू के सबसे नज़दीक, मुझे लगता है आपको पता होगा कहाँ पे उसकी लैंड फाइनल हुई, जो ये 0 पॉइंट है जहाँ पे ये अलग होते हैं, कौन सा बडानू रोड और फक्सू रोड, उसके ऊपर वाला सारा पहाड़ जो है उसमें स्कोप भी है, 100 कनाल रखे वो, उसमें बीच में खाली जो है कुछ हिंदू बच्चों का कब्रिस्तान है, तो उन लोगों ने तब कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गंदगी नहीं बनाना, बाकी आप कॉलेज बनाओ, तो हमारे जो बच्चों का जो कब्रिस्तान का हिस्सा है वो खाली छोड़ देना, वो हमने वैसे ही छोड़ा, और वो मुझे लगता है कि सबसे कन्वीनियंट जगह है, उसमें सभी ठाठरी वाला भी पहुंच पाएगा, प्रेम नगर वाला भी आएगा, पार वाला भी आएगा, बरशाला भी पुल बन जाएगा, तो पुल से तो वो 1 मिनट का है, वो भी एक यहाँ पे थी, यहाँ बस स्टैंड की नहीं थी, सभी बड़ी बड़ी जगह ढूंढते थे, तो हमें जैसी जगह हो वही वैसे ही एडजस्ट करना है, तो उसमें भी लोगों का रहा, म्यूनसिपैलिटी ने बड़ा अच्छा काम किया, बीच में ऐसे वक्त भी आए हालात खराब रहे, उसके लिए मेरा हमेशा से है कि मैं सबके साथ बैठता हूँ, सुरेंद्र जी आते रहे, इनकी बहुत गाइडेंस रही और इन्होंने हमेशा चीज़ को समझा, और मैं मानता हूँ कि यहाँ से हमारे साथ मजीद साहब आज यहाँ नहीं है, मजीद साहब जो हमारे मस्जिद के सदर हज करके आए, उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत एक सलाहियत जो मजीद साहब में वो सब्र की है, और वही सुरेंद्र जी में भी है, ये दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक साइड से दूसरा, और दोनों साइड के मुझे यकीन है कि दोनों साइड के जवान इनको कोसते होंगे कि भाई आप गलत करते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आके डर जाते हो, आप वो है आप ये, लेकिन वही जो बड़ा होता है उसमें वो मैच्योरिटी होती है, उसको जो बच्चे होते हैं जो जवान होते हैं, हमने भी 10 साल में क्योंकि सुबह से शाम पब्लिक के बीच में ही है तो बड़ी चीजें देखी तो थोड़ा सीख लिया, जो बच्चा होता है जो जवान होता है उसमें जज्बात होते हैं, वो सिर्फ उसी टाइम के लिए देखता है, लेकिन जो बुजुर्ग होता है उसकी नजर जो है दूर होती है। मेरे को एक दो बार सुरेंद्र जी और ये मंसूर साहब और असगर साहब की बड़ी बात पसंद आई, जब बीच में हालात खराब हुए, इनने बोला जनाब हमने आज ही नहीं देखना है, आप आए थे मेरे पास सुरेंद्र जी, यानी कि वो शायद आपके लोग आपसे उस चीज पे राजी नहीं होंगे जिस कम्युनिटी से, लेकिन सुरेंद्र जी ने मुझे कहा नहीं नहीं ये जो हो रहा है ऐसा नहीं करो, हमारे जवानों के दबाव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कल भी देखना है, हमने कल को भी इकट्ठे रहना है, तो वो एक जो है बुजुर्ग की वो निशानी होती है। मजीद साहब, मंसूर साहब, असगर साहब और जितने लीडर साहिबान हैं और खासकर सुरेंद्र जी आते रहे, उन्होंने बड़ा जो यहाँ हालात बने बीच में उनमें अच्छा रोल अदा किया, इसी वजह से जो डोडा में डीसी साहब को जाना पड़ा, एसएसपी को जाना पड़ा, भदरवा में सुबह से शाम कैंप करना पड़ा, बल्कि ठाठरी में एक हादसा हुआ भी और फिर सब लोगों ने उसको कंट्रोल किया। और ठाठरी की जो मुझे लोग बोलते नहीं जी यहाँ की बुराई यहाँ कोई नहीं, आज इसके साथ होता है बंदा, आज उसकी मुखालफत करता है, कल उसके साथ होता है, वो बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है। अगर आज मंसूर साहब और अल्ताफ साहब की नहीं बनती है या तालिब साहब और असगर साहब की नहीं बनती है, कल ये दोनों इकट्ठे होते हैं और इसका मतलब है इनका झगड़ा इशू बेस्ड होता है, इनकी जाती जिद नहीं है। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी ठाठरी की, लोग इसको कम ही बोलते हो लेकिन ये अच्छी चीज, यहाँ किसी का कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, यहाँ किसी का कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, नहीं अच्छी बात है, ये बुराई नहीं है,
इसका मतलब है कोई दिल में रंजिश नहीं है, दिल में रंजिश नहीं, कोई बात पसंद नहीं है, मुंह पे बोला मैं तेरे साथ नहीं हूँ, दूसरे दिन हुआ तो उसके साथ चल पड़े, ये अच्छी बात है। और ठाठरी जो मैं तो यहाँ से बड़ी देर से जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह का रहम ही है। जैसे सेक्रेटरी साहब जी ने परसों किसी से कहा, सीनियर अफसर से दूसरे सेक्रेटरी साहब से कहा कि उसका हमने छुट्टी कर दी, तो दूसरे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अगर आपने इसकी ट्रांसफर की होती तो फिर ये इतनी दूर भागता नहीं। तो हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब ने कहा तो फिर तो बड़ा अच्छा है, हम तो कहाँ लगाते, इसको जम्मू ही लगाते, तो ये उससे बहुत अच्छी जगह गया। मुझे लगता है बेशक यानी इतनी हमने सलाहियत नहीं, लेकिन शायद किसी गरीब की कभी दुआ लगी हो, तो जहाँ मैंने दोनों जगह कोशिश की, और मुझे पहले से ही बड़ा शौक था। अक्सर लोग कहते हैं वो मजे करने जा रहे हो फॉरेन में, वो ऐश करने जा रहे हो, यानी हमें वो कंसेप्ट ही नहीं है पढ़ाई का, सब लोग फॉरेन जा रहे तो बस ऐश करने ही जा रहा है। तो ऐश का पता नहीं, लेकिन मुझे शौक बड़ा था कि मैं किसी जो है, मैंने इंजीनियरिंग के बाद मुझे जॉब वगैरह लगी 3-4, तो मैं आगे पढ़ नहीं पाया। तो ये मेरी तमन्ना थी कि मैं बाहर जाऊं, बाहर की यूनिवर्सिटी का माहौल देखूं, एक अपने लिए भी होता है, और उसके बाद अभी तो क्या इतनी उम्र नहीं होगी, फिर भी इंसान को होता है कि मैं कुछ सीखूंगा तो मेरे जो है बच्चों वगैरह के लिए पता लगेगा। और हमने हमेशा यानी साथ, मैं सैनिक स्कूल गया, उसके बाद मेरा भाई गया, हमारे रिश्तेदार गए, हमारे मोहल्ले वाले गए, तो थोड़ा एक रास्ता जैसा बनता गया। मैं इंजीनियरिंग में गया, मेरे साथ बाकी आए, मैं केएस में आया, उसके बाद हमारे घर से ही 6-7 लोग आज केएस में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी जाएंगे तो एक रास्ता खुल जाता है, तो उसके बाद जो है आगे वो आसान होता है। और बाकी मुझे हर इंसान से यहाँ मोहब्बत मिली है, और मेरे में ये है कि मैं दिल में नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है जो बंदे ने आके झगड़ा किया वो भी उसका मोमेंटरली होता है, उसके पीछे एक प्रेशर होता है। अगर मैं उस दिन, मैंने एक चीज मैं बताऊंगा, ये बिल्कुल दिल से है कि अगर इंसान लड़ने बैठे ना, तो इस कमरे में शायद हर बंदे में 90% लोगों के साथ कभी कोई बात हुई होगी जब वो मेरे यानी मेरी सोच से सोच नहीं रखते थे। अगर मैं उसी चीज को, तो फिर तो गांधी जी ने कहा है एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो अगर हम बदला लेते रहे या वो दिमाग में रखते रहे, वो हम अपने ऊपर ही जुल्म करते हैं, क्योंकि हम उसके नीचे दबे रहते हैं। तो चीज को भुलाना चाहिए, ये पहले नहीं हो पाता, इंसान से बड़ा मुश्किल होता है जिसने आपके साथ कुछ किया फिर वो भूल जाना, लेकिन मजा उसी में है। क्योंकि फिर पहली बार जब किसी से झगड़ा होता है या कोई कन्फ्रंटेशन में होता है, फिर जब हम दूसरी बार उससे मिलते हैं तो उसका अच्छा पहलू, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई भी है और बुरा, फिर वो उसका अच्छा पहलू बाद में बन के आगे आता है। मैं जो आज भी, मुझे फूड सप्लाई के हारून यहाँ है मेरे साथ, फूड सप्लाई मेरा, इसके अलावा भी जम्मू से भी आज भी सारे फूड सप्लाई वाले मुझे मिलते हैं, जिनसे को बस एक बार मिला हूँ। यहाँ चाहे कहारा से मुझे खास हमदर्दी भी है, क्योंकि मैं वहाँ वीडियो रहा, कहारा वाले भी मिलते हैं। जिस भी दफ्तर में मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रहा, तो मैं अपने लिए यही चीज़ अच्छी मानता हूँ कि जहाँ मैं 10 साल पहले भी नौकरी की, तो वो लोग मुझे अपने आप से एसोसिएट करते हैं, उस चीज़ की मुझे जो है खुशी होती है। और बाकी हमने हमेशा कोशिश की कि यहाँ सीनियर अफसरों को लाने की, उसकी वजह मैंने कल कहारा में भी बताई ये है कि जैसे हम सागर साहब को लाते थे, भूपिंदर साहब को लाते थे, इलाके में चलाते थे, या अंशुल सर को लाया तो हम उनको एज डिप्टी कमिश्नर नहीं लाते थे। मेरे दिमाग में ये नजर थी कि सागर साहब या भूपिंदर साहब जो है 2-3 साल में कमिश्नर सेक्रेटरी बनेंगे, और वो हुआ। कल को ये टूरिज्म के कमिश्नर होंगे, जब जबरून गए होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ वहाँ के लिए देंगे। मैं 3 साल पहले जो है गुंदों में डॉक्टर भी नहीं होता था, तो आज की डेट में मुझे लगता है गुंदों में 5-6 डॉक्टर है। वो इसी वजह से होंगे क्योंकि जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ बना वो यहाँ का था, उसने देखा। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ, मुझे भी ये सीएमओ साहब फोन करने लगे, ये क्या बोलते हैं अमीर साहब की, भूपिंदर साहब ने फोन किया जी फक्सू में कैंप करना है। तो उनको लगा मैं कश्मीर में हूँ, शायद मैंने बोला। मैंने कहा यार मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने तालिब को सेक्रेटरीट के अंदर जाते हुए देखा था, जरूर तालिब गया होगा। तो तब भूपिंदर, फिर मैंने शाम को साहब के साथ ही कह रहा था, तो मैंने साहब से पूछा कि आपने झांसी में कैंप करना? हाँ तालिब मेरे पास आया था। ये वो मैं कोरिलेट कर रहा हूँ फायदा चीज का। जब भूपिंदर साहब को पता है कि तालिब कौन है और उनको पता है कि फक्सू कहाँ है, तो यही चीज है। परसों जो है, अब जैसे टूरिज्म का है, परसों जो है IRS अफसर थे 2008 बैच के IAS ऑफिसर, बड़े सीनियर थे,
बॉम्बे से आए हुए थे। यहाँ मुझे किसी ने फ़ोन किया, वो अनऑफिशियली घूमना चाहते थे, ऑफिशियली प्रोटोकॉल के साथ नहीं आना चाहते थे। उनने मेरे से कॉल की, मैंने उनको बोला अच्छा ऐसे करके भद्रवाह जाने के चक्कर, मैंने कहा आप जाओ जी। भद्रवाह से मैंने उनको सुबह निकाला अमृतगढ़ में इखलाक सरपंच को फ़ोन किया। वो कहता सिक्योरिटी वगैरह में है, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो एक बंदा ले, उनको जो है दिन को सब्जी भूखा खिलाएगा, उसको 2500 रुपये देंगे गाइड को जाई तक, तो दूसरे बंदे को भी 2500 दिलवाए। और वो 5-6 IAS अफसर जो है जो पंजाब महाराष्ट्र के चढ़े, यहाँ से जाई में उतरे, जाई रात को रुके, चले गए वापस बगैर किसी को बताए। खाली 5000 रुपये ही उनने जोड़ा या उधर खर्चा, लेकिन एक शुरुआत हुई। मुझे लगता है उनको पसंद आया होगा, वो कल किसी और को भेजेंगे। वही हमने फोटो यहाँ के पॉपुलराइज कराई। राफ्टिंग में हमने जो है, राफ्टिंग में बड़ी, आप सबको पता है चिनाब का कितना खौफ था, यानी पहले दिन मुझे घर वाले भी नहीं आने दे रहे थे, और हर एक को, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आम लोगों के लिए जो है, आम इंसान के लिए जो है यहाँ पे राफ्टिंग होगी। बाद में यहाँ बुजुर्गों ने 50-50, 60-60 साल के, सागर साहब के फादर 80 साल के, उसने चिनाब में राफ्टिंग की, हमारी GMC की लड़कियों ने की, और बहुत सारे लोगों ने जो है जंप किया उसके अंदर, दरिया के अंदर। लेकिन उसमें हमें ये नहीं था, आप लोगों को चिनाब दिखाना मकसद नहीं था, लेकिन हमारी ये थी कि जो है कल को जो है ये बनेगी, एडवेंचर टूरिज्म बनेगी, तो कुछ यहाँ पर जो आएगा। फिर हुआ भी, वो एक्सट्रीम एडवेंचर वाला वो शिपनोट में बैठा रहा बगैर, उसको ऐसे ही हमने बोला लगा टेंट, जमीन भी दी लोगों ने, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन वैष्णो देवी से 4थे-5वें दिन वो जो है 5-6 पंजाबियों को, दिल्ली वालों को जो है, हफ्ते के 20 ही लोग आए वहाँ, लेकिन वैष्णो देवी जो दर्शन करने आते थे वहाँ से वहाँ आए, एक शुरुआत हुई। अब आप लोग उसको आगे ले जाएं तो कहने को और बहुत कुछ है। मैं खासकर अपने चारों तहसीलदार साहिबान का, अशफाक का खासकर, क्योंकि मेरी फाइल में सबसे ज्यादा मेहनत इसने की, ये हर 2 मिनट बाद बोलता था कि मेरी फाइल कहाँ पहुंची, तो हम उसको फॉलो करते थे, ट्रैक करते थे। साहिल का मैं जो है कम से कम 2 महीने जब तैयारी की एग्जाम्स की, रात को लिखता था मैं 2-2, 2:30 बजे तक, तो साहिल आता था, फिर चेक करता था। हमारे ऑफिस के लड़के निखिल वगैरह, जिनने मुझे बड़ा एग्जाम, क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस होता है, 1 साल एक सिलसिला चलता है एग्जाम का, एक स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप होता है, फिर स्कॉलरशिप का, फिर हॉस्टल में मुझे रूम नहीं मिला तो उनने फिर उस पर भी ऐसे लिखना था कि आपको हॉस्टल पे रूम क्यों चाहिए। वो सिफारिश का कंसेप्ट नहीं है, पहले उन्होंने दिया एक लॉट में, तो वो वही बोलते थे कि यानी अच्छा सिस्टम है, किसी का फोन नहीं, आपको लिखना है उनको भी मुझे कोई चीज़ क्यों चाहिए, तो उसमें मुझे बड़ी मदद रही। हमारे तहसीलदार चिराला जो है बड़े ही, यानी हमारे लिए एक एसेट है, और परवेज साहब को मैं पुराना जानता हूँ। अख्तर साहब ने PMGS में तो सबसे ज्यादा प्रेशर है, लोग भी नाराज होते हैं इनसे, लेकिन इनका काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि बहुत रोडें बन रही। आप खाली अपनी रोड देखते हो, चीड़ा वाली को, जोड़ा वाले भी, गांव वाले भी नाराज होते हैं, इनको जतरून वाले, वो चिराला वाले भी पीछे होते हैं। काम बड़ा वसी है, सारे स्टाफ ने मेरा साथ दिया, बिलखुसूस रेवेन्यू स्टाफ से मुझे बहुत कॉपरेशन मिली, और हर एक ने, चाहे वो फूड सप्लाई हो, किसी का नाम रह जाएगा तो, बाकी फॉरेस्ट वाले ने मेरे साथ बहुत लॉन टेनिस खेला, और तो कोई कॉपरेशन नहीं रही थी, लेकिन बड़ा लॉन टेनिस इनके साथ खेला, बहुत अच्छा रहा। और यहाँ मेरी बेटी बैठी है, ये गुस्सा है, अभी भी पूछ रही आप जा रहे हो कि नहीं। ये रोज जाए नमाज में बैठ जाती थी, और जब लड़ाई होती थी बोलती थी अभी बददुआ करूंगी, फाइल नहीं होगी। फिर जब चीफ सेक्रेटरी साहब से हो गई तो इसने बोला अभी गवर्नर के पास पेंडिंग है। फिर ये दुआ में लग गई, लेकिन इसको परसों पता लगा तो बड़ा रोई, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा। थोड़ा इसको सब्र रखना, भी बड़े गुस्से से देख रही, ये नहीं चाहती कि इसके पापा दूर जाए, लेकिन अच्छा है, आप सब लोगों का प्यार मिला, कहने को तो बड़ा कुछ है। मेरे साथ PSO थे, शौकत था पहले, फिर लतीफ रहा, फिर शफी हमारा शायर है, इसने लंबा सा ऐसे भी लिख के भेजा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं शायद इमोशनल भी हो जाऊं। इमरान ने मेरा साथ दिया हर जगह, राजा महबूब तो चलो अभी नया आया, इमरान चला। मुझे दुख है कि मुश्ताक साहब के साथ ज़्यादा देर नहीं रह पाऊंगा, इनकी शख्सियत बड़ी वो थी, इम्प्रेसिव थी, ये यहाँ आए थे। बाकी हर एक के साथ मेरा टाइम अच्छा रहा, मुझे सबने कोऑपरेट किया, तो कोई पता नहीं कल मैं फिर आपके बीच हूँ ऑफिस में, लेकिन 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैंने जाना है।
तो अगर आज हो गया तो मैं आज रात ही निकल जाऊंगा, फिर मेरी कल शाम की फ्लाइट है। तो मैं आप सबका फिर से शुक्रिया करता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं ये दुआ तो नहीं करूँगा कि वापस यहाँ वापस आऊँ लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मेरे साथ ऐसा है कि जिसके साथ मैं सैनिक स्कूल क्या बचपन से भी पढ़ा है, मैं आज भी अपने टीचर से, स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से मेरा रिलेशन लाइफ के लिए रहता है। मैंने कोशिश की है, ऐसा नहीं कि बस गए तो भूल गए। तो मैं कभी भी किसी के मैं कभी भी जो है किसी को मुझसे कोई भी छोटे से छोटा वो हो क्या मैं किस लायक हूँ, लेकिन कोई भी वो हो मेरे से कोई काम हो, और खासकर मैं एक चीज़ हर एक को सजेस्ट करता हूँ, आज फिर से कहूँगा, क्योंकि यार शादीशुदा लोग हैं, हमें सबसे ज़्यादा मेहनत अपने बच्चों पे करनी चाहिए। शायद मैं उतनी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो है भूपिंदर साहब अक्सर कहते हैं, क्योंकि IAS अफसर भी हैं, उनका मेरे पे काफ़ी असर है और मेरे दोस्त भी हैं, और मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि एक जनरेशन में अगर कोई चीज़ इंसान को शिफ्ट कर देती है, सोशल स्टेटस या कोई भी चीज़, वो तालीम है। इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। आप सब लोग अपने बच्चों की मेहनत करें। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, भूल जाएंगे फिर मीडिया वाले रात को न्यूज़ नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, तो सबसे ज़्यादा यानी मुझे लगता है चिनाब टाइम्स तो पहले से भी चैनल था, लेकिन मैं इनके साथ यानी रहा, इनको अंजर को कभी कभी कुछ बोला, इसने उस पे जो है वो किया, गौर किया, इसमें बड़ी सलाहियत है, दूर आगे जा सकता है, उसमें मैच्योरिटी है। जब भी कहीं अंजर को ये, और अंजर की अच्छी बात है, चाहे हमारे साथ बैठता है फिर भी हमारे खिलाफ न्यूज करता है। और मुझे बड़े सारे लोग हैं, सर वो क्या अंजर आपके साथ बैठा तो फिर आपके खिलाफ लिख देते, सर आपने वो किया, सर ऐसे सर चढ़ाते हो, तो वो बात नहीं होती। हमने अगले की स्पेस देनी, उसको वो फ्रीडम होनी चाहिए। यानी ये हमारा बड़ा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ कोई बैठे, उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, उसकी नशोनुमा होनी चाहिए। अगर वो मेरे साथ बैठ के भी मेरे खिलाफ न्यूज कर रहा है, वो मुझे लगता है अपने लिए, मेरे लिए ही एक अच्छी बात है। तो इनका चैनल जो है वो चिनाब टाइम्स बहुत ग्रूम हुआ, इनमें पोटेंशियल है। ये है कि कभी हम कोई चीज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कहीं और भी वो हो जाती है, फिर अंदर से बात करते हैं, ये बिल्कुल उसको मॉडरेट करता है। और मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि मुझे अंदर में जो है बहुत पोटेंशियल दिखता है। इसको घर की मजबूरियां उस वजह से शायद तालीम को आगे नहीं कर पा रहा है। मैं इसको फिर से वही, मैंने इसको अक्सर बोला कि पढ़ते भी रहो और इसका चैनल भी करो। मैं दुआ को म्यूनसिपैलिटी वालों से, संदेश से कभी बीच में झगड़ा होता था, संदेश दिल में नहीं रखना, तो कोई भी कोई चीज़ दिल में नहीं रखना, मैं भी रख के नहीं जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।